छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। जैसा राजा वैसी प्रजा, हकीकत बयां करने का इनाम निलंबन। सीएमओ डॉक्टर निगम सस्पेंड। ऑडियो में कहता है कि कमीशन ऊपर तक देना पड़ता है। थर्मल स्कैनिंग तथा मास्क की खरीदी में सप्लायर बने एक पत्रकार से की गई बातचीत का ऑडियो वायरल हो जाने से कटनी जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसके निगम को निलंबित कर दिया गया है। ऑडियो का लबोलुआब यह है कि डॉक्टर निगम ने 140 रुपए का मास्क 190 में सप्लाई करने के लिए यह कहते हुए कहा कि कमीशन का हिस्सा ऊपर मंत्रियों संतरियों तक को देना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो डॉक्टर निगम ने हकीकत ही बयां की है, मगर कमीशन की खातिर देश की अस्मिता तक का सौदा करने वाले मंत्रियों संतरियों को यह कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि एक अदना डॉक्टर सार्वजनिक रूप से हमारी घिनौनी करतूतों को उजागर करे। प्रशासन के पास अपने आकाओं की दागदार सूरत को ढकने के लिए डॉक्टर निगम को सस्पेंड करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, इसलिए डॉक्टर एसके निगम को सस्पेंड कर दिया गया। इस बात का ध्यान रहे कि सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं होती है। डॉक्टर को सस्पेंशन पीरियड में आधा वेतन मिलेगा, कुछ महीने बाद 3/4 वेतन मिलने लगेगा, वो भी बिना कोई काम किए। चार्जशीट मिलेगी, डॉक्टर जवाब देगा, विभागीय जांच चलेगी। अगर सब कुछ तरीके से सेट हो गया तो डॉक्टर दोष मुक्त भी हो सकता है। सस्पेंशन पीरियड को कार्य दिवस भी माना जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो सस्पेंशन पीरियड का पूरा वेतन भी मिलेगा, जिसकी संभावना 99% होती है। डॉक्टर एसके निगम तो भ्रष्टाचार के गटर की एक छोटी सी मछली है, बड़े बड़े मगरमच्छ तो आराम फरमा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों के भी अपने कुछ नियम हैं, मसलन 100 रुपए घूस लेते हुए पकड़ जाइए, 1000 रुपए घूस देकर छूट जाइए। जो ये सोच रही हैं कि डॉक्टर निगम के स्टिंग ऑपरेशन से भ्रष्टाचारियों में भय पैदा होगा या कमीशन खोरी बंद हो जाएगी, तो गलत सोच रहे हैं। अब होगा ये कि भ्रष्टाचार कमीशन के रेट जरूर बढ़ जाएंगे, सीएमओ की कुर्सी की रेट भी बढ़ जाएंगे। यह शाश्वत सत्य है कि जो जिस कीमत में खरीदेगा उसी कीमत पर वसूलेगा भी। इस केस में तो डॉक्टर निगम को ना तो लोकायुक्त ने घूस लेते पकड़ा गया और ना ही कमीशन का भुगतान किया गया है। सस्ते सामान को महंगे दाम पर खरीदने की बातचीत ही की गई है, जिसे किसी भी तार्किक दृष्टिकोण से भ्रष्टाचार नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये कदाचार की श्रेणी में जरूर आता है। ऐसा कदाचार तो कुछ समय पूर्व कटनी कलेक्टर ने भी किया है, जब उन्होंने वरिष्ठ चिकित्सकों की वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए कनिष्ठ चिकित्सक को डॉक्टर यशवंत वर्मा को सिविल सर्जन का चार्ज दिलवा दिया। ये अलग बात है कि समरथ को नहीं, दोष गुसाई की आड़ लेकर कलेक्टर अपने इस कदाचार को अपना विवेकाधिकार कह सकते हैं। इसी शासकीय अस्पताल में सिविल सर्जन के कृपा पात्र एक बाबू द्वारा कई सालों से इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर भारत सरकार को हर साल लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। मीडिया द्वारा किए जा रहे गोरख धंधे की जानकारी सार्वजनिक करने के बाद भी उस कर्मचारी पर कार्रवाई करना तो दूर, उसकी सीट बदलने का साहस तक सिविल सर्जन नहीं जुटा पाए। कौन सा ऐसा विभाग है और कौन सा ऐसा अधिकारी है जो भ्रष्ट आचरण में लिप्त नहीं है? अब तो भ्रष्टाचार शिष्टाचार का रूप ले चुका है। भ्रष्टाचार के गटर में सब गोते लगा रखे हैं। बस हो ये रखा है कि जो पकड़ गया वो चोर, बाकी सब साहूकार बने बैठे हैं। जैसा राजा वैसी प्रजा। भ्रष्टाचार की गंदगी ऊपर से नीचे को बहती है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मछलियों का वध नहीं, भ्रष्टाचार के गटर के पल रहे मगरमच्छों की हत्या करनी पड़ेगी। मछलियां स्वयं मर जाएंगी अगर ऐसा होगा नहीं। कटनी से लेखक अश्विनी बरगया, अधिवक्ता स्वतंत्र पत्रकार की खास रिपोर्ट।